सबको नमस्कार। नंदा यूट्यूब चैनल HAC स्टडी गाइड। तो दोस्त, आज का टॉपिक सेफ्टी इंडक्शन का ऊपर में। सेफ्टी इंडक्शन हम लोग को क्यों देना चाहिए और इसका इम्पोर्टेंट क्या है सेफ्टी इंडक्शन का। देखा जाए तो इसमें से बहुत सारा कंपनी और जैसे कि कंस्ट्रक्शन लाइन में हम लोग को देते हैं सेफ्टी इंडक्शन। तो ये इम्पोर्टेंट वर्कर को दिया जाता है, विजिटर को, कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय को। इसमें से उसका जॉब का ऊपर में और उसका क्या रिस्क है और हजार्ड को कैसे हम लोग को खतरा को हटा सकते हैं। तो इंडक्शन का मेन पर्पस ऑफ व्यू डिफरेंट वर्क के लिए हम लोग को कभी कभी क्या करते हैं, खतरा का सामना होना पड़ता है। तो बिना इंडक्शन में हम लोग को अगर काम करेंगे तो इसके लिए खुद का नुकसान है। तो इसमें से कभी भी वर्कर आता है तो आपका कंसर्न इंजीनियर जो है आपको इंटीमेट देगा सेफ्टी ऑफिसर को, तो उसके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम कवर किया जाएगा। तो कंपनी का एक सेफ्टी पॉलिसी रहता है। कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी और साइट HAC प्लान का हिसाब से हम लोग को इंडक्शन देना जरूरी है, क्योंकि वर्कर को पता नहीं रहता है कौन सा काम करेगा, क्या काम करेगा। तो इसके लिए पूरा डिटेल, जैसे कि वर्किंग एट हाइट से लेके जनरल सेफ्टी आइडिया से लेके पूरा टोटल टॉपिक हम लोग को कवर करते हैं। इसमें ड्यूरेशन टाइम रहता है तो मिनिमम 1 आवर, और इंडक्शन और ट्रेनिंग प्रोग्राम उसमें से कुछ वीडियो भी हम लोग को दिखाते हैं और कुछ अनसेफ फोटोग्राफ, कैसे गुड प्रैक्टिस फोटोग्राफ, इस प्रकार के वर्कर को अच्छा नॉलेज जैसे मिलेगा उसी हिसाब से हम लोग को उसको इंडक्शन और ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। जब भी एक एग्जाम्पल मैं देता हूं इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का, पहले आप जरूर कलेक्ट कर लीजिए उसका आधार कार्ड और 2 फोटोकॉपी। आधार कार्ड क्यों चाहिए? क्योंकि उसका उम्र कितना है तो आपको पता चल जाएगा। तो 18 साल का नीचे में कोई भी बंदा रहता है, कभी कभी आ जाते हैं, उसको हम लोग को काम में अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग को झूठ बोल देंगे काम करने के लिए। तो हम लोग को उसका आधार कार्ड चेक करके तभी हम लोग को उसको एंट्री करेंगे। इसमें पीपी रिलेटेड से लेके डिफरेंट टाइप वर्क रिलेटेड उसका हजार्ड का ऊपर में उसका रिस्क मेजर कंट्रोल क्या है, उस प्रकार से हम लोग को उसको पूरा समझाएंगे अकॉर्डिंग टू द HAC प्लान। इसमें कभी कभी क्या होता है, पूरा कवर नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग को ड्यूरिंग TBT में हम लोग को कवर करना चाहिए, और बीच बीच में उसको जॉब स्पेसिफिक सेफ्टी ट्रेनिंग भी देना चाहिए, क्योंकि आदमी जैसे सेफ प्रकार में काम करेगा और कोई खतरा जैसा नहीं आएगा। वन एग्जाम्पल देता हूँ पीपी रिलेटेड। कोई भी अगर इंडक्शन और ट्रेनिंग में प्रोग्राम में आ जाता है तो उसको पहले पीपी चेक कर लीजिए, उसका पास मिनिमम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, आपका हेलमेट, सेफ्टी शू और आपका बॉयलर सूट, ये सारी चीज देख लीजिए। इसमें से क्या होता है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर लोग को बोलते हैं, ठेकेदार लोग, नहीं नहीं बाद में सर पीपी दे देंगे, अभी इंडक्शन दे दीजिए। तो इस गलती मत करिए कभी भी। इसमें क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, फिर वो वर्कर को देता नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोगों को आगे के लिए प्रॉब्लम फेस होता है। उसका बाद उसी हिसाब से बनता है उसका जो जॉब रिलेटेड, उसी हिसाब से उसको JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस और हीरा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट का ऊपर में बता दिया जाता है। तो उसका जॉब का हजार्ड क्या है। सपोज एक वर्कर आया काम करने के लिए एक्सकवेशन, और एक्सकवेशन का तो काम करेगा, तो उसके लिए मैंडेटरी पीपी चाहिए। उसका बाद साइट इक्विपमेंट, जो सेफ्टी इक्विपमेंट होता है वो भी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आपका जॉब सेफ्टी प्रोसीजर बोलता है, तो उसी हिसाब से आपको काम को आगे बढ़ाने का वन एक्सकवेशन का काम। तो एक्सकवेशन के लिए अगर कोई भी बंदा आता है काम करने के लिए, तो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर वाइज आपका कंसर्न इंजीनियर साथ में होना चाहिए। तो उसको एक्सकवेशन का हम लोग को इंडक्शन का ऊपर वो समझाएंगे। जैसा कोई वर्किंग एट हाइट, इलेक्ट्रिकल, तो इस प्रकार में हम लोग उसको बताएंगे, तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैं शॉर्टली बता रहा हूँ आप लोगों को
ये है इंडक्शन का ट्रेनिंग। बाकी आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या क्या आता है। धन्यवाद। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वर्कर हो गया, फिटर, ग्राइंडर, वेल्डर, गैस कटर, जो भी जॉब सुपरवाइजर, तो सेफ्टी इंडक्शन मेन इंपोर्टेंट चीज। तो विदाउट सेफ्टी इंडक्शन हम लोग को कोई भी वर्कर को एंट्री नहीं करते हैं। मेन चीज देखा जाएगा, कभी कभी बिना इंडक्शन में आदमी जाके काम में लग जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा वो सामने लाता है। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और सबसे तो इम्पोर्टेंट चीज, जिस कंपनी में आपको काम कर रहे हो उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर का नाम, उस कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट का नाम, ये सारी चीजें होता है। और इसके लिए आपको आधार कार्ड लगता है और उसका बाद आपका गेट पास लगता है। तो मेन पर्पस ऑफ इंडक्शन क्या है, ये ध्यान से सुन लीजिए। पर्पस ऑफ इंडक्शन, आपको जाने का काम करने का मैकेनिकल, उसमें नजदीक में इलेक्ट्रिकल भी काम करता होगा, सिविल वाले भी काम करते होंगे, तो आपको ध्यान देने का मैकेनिकल एक्टिविटी का साथ साथ और कुछ एक्टिविटी चल रहा है कि क्या वहां पे नहीं। मान लीजिए सिविल का एक्टिविटी चल रहा है, उसमें से इलेक्ट्रिकल का एक्टिविटी चल रहा है, तो आपको जिस एरिया में आप लोग को काम करोगे मैकेनिकल एक्टिविटी, तो उसी एरिया का नंबर 1 पहले जांच करना। नंबर 2, आपका कंसर्न इंजीनियर कौन है, आपका सुपरवाइजर कौन है, ये चीज ही मेन मैंडेटरी। उसका बाद काम का रिलेटेड आपका पास में सारी पीपी का इक्विपमेंट है कि नहीं है, तो ये सारा चीज देखा जाएगा। अगर मान लीजिए पीपी का इक्विपमेंट नहीं है तो क्या होगा, आप काम करोगे वेल्डिंग का काम, आपका पास पीपी का इक्विपमेंट नहीं, आप काम करोगे ग्राइंडिंग का काम, पीपी का इक्विपमेंट नहीं, तो खतरा आएगा, उसमें चोट भी लग सकता है आपको। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन कार्ड इशू करते हैं, उसमें इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हमारा कंसर्न इंजीनियर और जो आपका जॉब सुपरवाइजर उसको परमिट इशू करते हैं, तभी जाके हम लोग को लेते हैं, उसको पूरा फुल कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को काम में छोड़ते हैं। उसके बावजूद काम का ऊपर में ध्यान दीजिए, बॉयलर सूट मेन, ये बहुत गुड हुआ। बॉयलर सूट दिया जाता है इसके लिए क्योंकि आप जिस एक्टिविटी काम करोगे तो आपको शरीर को कुछ नुकसान ना पहुंचे, तो इसके लिए हम लोग को बॉयलर सूट, जूता और हेलमेट। कंस्ट्रक्शन प्लांट का अंदर आप लोग को पहले काम करने के लिए आपका पीपी, मैंडेटरी पीपी इक्विपमेंट, ठीक है ना। पीपी मतलब क्या हो गया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसका बाद रहता है काम का ऊपर में भी, तो ये सारी चीजें देखा जाएगा। उसका बाद होता है जॉब स्पेसिफिक सेफ्टी ट्रेनिंग, तो उसका ट्रेनिंग क्या रहेगा, गैस कटिंग का ऊपर में रहेगा, पाइप जॉइंट का ऊपर में रहेगा, आपका ग्राइंडिंग मशीन का ऊपर में रहेगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं, ग्राइंडिंग वर्क आप करें, आपको इंडक्शन मिल गया, आपका पास में पूरा पीपी है, आप साइड में जाएगा, आप ग्राइंडिंग का वर्क स्टार्ट करेगा। तो इसमें से क्या होगा, ग्राइंडिंग वर्क करने का पहले आपको फेसिलिटी चाहिए, बॉडी अप्रोच चाहिए। आप जिस एरिया में काम करेंगे उसी एरिया में कोई केमिकल चीज नहीं है, पूरा साफ सुथरा हाउसकीपिंग है, तो ये सारी चीजें देखना पड़ता है, तभी जाके हम लोग को ग्राइंडिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। और मेन चीज ग्राइंडिंग मशीन का और आपका ये सारी चीजें दोनों देख लेने का आरपीएम, उसमें लिखा रहता है राउंड पर मिनट। जैसे कि आप लोग ग्राइंडिंग कर रहे हो तो उसका जिंगारा जाके दूसरा का साइड में ना आए, इसमें क्या होता है, फायर आ जाए, आग लगने का चांसेस रहता है। आप लोग को केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, सो नोज मार्क्स, तो नोज मार्क्स कितना दिन में चेंज होना चाहिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, हर हफ्ता है एक बार, उसमें 2 लेयर रहता है, जो N95 नोज मार्क्स है ना, 2 लेयर रहता है, एक इनसाइड लेयर एक आउटसाइड लेयर, तो जिसकी वजह से आपको हर हफ्ता में वो चेंज करना है। ऐसे तो बोला जाएगा, तो हम लोग को क्या करते हैं, जो डस्ट मार्क्स यूज करते हैं ना, हर दिन वो चेंज होता है डस्ट मार्क्स, क्योंकि डस्ट जाएगा बार बार शरीर का अंदर में, तो आपको लंग्स कैंसर हो सकता है, अलग अलग प्रकार का तरीका का, तो ये सारी चीज देखा जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमने बुलाया और आपको ये जस्ट इंडक्शन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये पूरा कवरिंग होता है, 1 आवर टाइम लगता है, 1 घंटा तक इंडक्शन ट्रेनिंग बनेगा। उसका बाद और टॉपिक का ऊपर में 15 मिनट ग्राइंडिंग, गैस कटिंग, मोल्डिंग, हाउसकीपिंग, जनरल सेफ्टी आइडिया, पीपी रिलेटेड इशू, और टॉपिक का ऊपर में 15 मिनट हम लोग को कवर करना है, और जिसकी वजह से आदमी सुरक्षित के साथ में काम कर सकते हैं। और आपको ध्यान देने का इनका ये ऊपर है, ठीक है ना। कोई जैसे कोई आपको कंप्लेन करता है ये सारे डॉट हो रहा है, तो बाद में आपको ऊपर
इसमें तो नोजवर्क्स कितना आता है, बहुत कम रेट आता है। अगर हम लोग को किसी को नोजवर्क्स इशू करते हैं काम करते वक्त उसके लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है कि नहीं। और बाकी हर स्टूडेंट आप ठीक है ना।